बड़े हंसमुख इंसान हैं आप, लेकिन आवाज में इतना दर्द कैसे है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और तमाम देखने और सुनने वालों को अकरम राही की तरफ से बहुत बहुत सलाम। ये बात मौला जट साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ सलाम। मेहरबानी साहब। टोके ना खीर दे भावें अपनी धौन ही ला लें। तो अब आता हूँ आपकी बात की तरफ कि आपने मुझसे सवाल किया कि दर्द क्यों। जी। कहानी तो लंबी है लेकिन उसको अगर चंद जुमलों में कह दिया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर है। मैं इशारतन ही आपको कह दूंगा कि कहानी इतनी है कि मैं आज भी अपने दिल को कहता हूँ कि दिला हून रोना ओए सज्जना ने आउना नहीं, ओए दिला हून रोना सज्जना ने आउना नहीं, फेरा तेरे घर विच खुशियां ने पाउना नहीं, दिला हून रोना। बाकी की जिंदगी तो ऐसी है। मैं देख रही हूँ कि आप जब ये गुनगुना रहे हैं तो आप साथ साथ थोड़े आप दीदा हो गए हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। बात हिना जी जो दिल से निकलती है ना वही असर रखती है। आप उस वक्त पैदा नहीं हुई थी जब मैं सिंगर बना, ये अल्लाह का करम नहीं और इन लोगों की मेहरबानी कि आज भी अकरम राही को सुनते हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों की मेहरबानी और ख़ास तौर पे जो हमारी बेटियाँ हैं, जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं। दुनिया में बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन दुनिया पूरे वर्ल्ड में शायद बड़े मखसूस से लोग हैं जिनको फैमिलियां सुनती हैं। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिनको माएँ, बहनें, बेटियां सब सुनती हैं। पूरी फैमिली सुनती है। तो मैं गाना गाने से पहले ख्याल रखता हूँ कि अगर कोई लफ्ज़ जो मैं अपनी बेटी के पास बैठ के नहीं गा सकता वो मुझे नहीं गाना चाहिए। इस चीज़ का एहसास रखना चाहिए। सर, तो दर्द की कहानी के बारे में आपने फिर भी नहीं बताया। अगर आप मुझसे बार बार पूछती है तो मैं तो उम्र के उस हिस्से में हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ कि भुला नहीं सकेगी मोहब्बत मेरी नू, ओ हर रोज जिऊंदी ते मरदी रवेगी, कदी विच गुलाबां कदी विच कताबां, ओ मेरी कहानी नू पढ़दी रवेगी। इना जी जो हुण दर्द दा पुछण ते फिर कोई सट विखा दे उन्हां नूं, इना जी हटो। मैं तो ना अब चले सर, ये जो दर्द है ये लोगों का ही दिया हुआ है। नहीं, इतना भी दर्द वाली बात नहीं। कोई ये नहीं कि जब मैं शादी ब्याह पे जाता हूँ तो वहाँ दर्द वाले गाने तो फरमाइश करके लोग सुनते हैं। मुझे पता चला है कि अभी भी अल्लाह ताला ने आपको जोड़ी सलामत की है आपकी। आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। मैं अपने उस बेटे को और आपको डेडिकेट कर देता हूँ गाना। शादी वाला तो लो, शादी वाले कौन से मैंने नहीं गाए। हम तो चाहेंगे कि अब थोड़ी सी फेस्टिविटी वाला माहौल हो जाए सर, कोई शादी वाला गाना हो जाए। शादी से भी आगे निकल जाते हैं, शादी से आगे भी शादी से अगला स्टेप भी आप बताएं। तुसी शादी वाला गाना शुरू कर लगे, तू मर्ग वाला मुंह लेके निकल गया। जी इन्हां नूं लिख के दिओ ये गल फिर समझण। मैं वो सुना देता हूं जी, शादी से भी आगे के। तुसी एक भी सीरियस गाना होर सुनाया ना ते मौला जट ने अपने कुहाड़ी मार लेनी। नहीं, मौला जट भी कुछ नहीं हुंदा, बड़ा कमाल आदमी है ये। वो मौला जट है जो किसी बड़क मारनी है तेने गड़ासा सुट के भज जाना। मैं इसको कह रहा था, मैं इस केतली में चाय होती है, कहते जी होती है, मिलेगी। मैं क्या पुत्र जो ना मिली तो जान लगे केतली ले जानी है। तो मैं शादी से भी थोड़ा आगे चला जाता हूँ। जी सर, जरूर। कर ले तू ऐडनी दिल दी फेसबुक ते, कर ले तू ऐडनी दिल दी फेसबुक ते, बाई गॉड मर गया तेरी एक लुक ते, ओ तेनू भेजी ए रिक्वेस्ट कर देवी ना रिजेक्ट, असी मर गया तेरे सोने मुख ते, कर ले तू ऐडनी दिल दी फेसबुक ते। इससे आगे वाह वाह वाह। शादियों में शादी तो पहले होंदा है कि कर ले तू ऐड सानू फेसबुक ते, उस तो बाद ही ते विआह होंदा है।
कोई हुस्न तेरे ते मरदा है, कोई अख दियां सिफतां करदा है, कोई कहंदा टोर प्यारी बई सानू सोहनी लगदी, तू सारी दी सारी ओए सानू सोहनी लगदी, तू सारी दी सारी ओए सानू सोहनी लगदी ओए। क्या बात, तो बेबाक कहते रहे। राज साहब ने हर इवेंट के लिए, हर मोमेंट के लिए लिखा है। इन्होंने भी लिखा वा किसी दी कमेटी निकले, किसी का बच्चा जमे, किसी की कंध डिग पे, उधर तो भी लिखे ऐसे हमारे स्कूल में टीचर बैठे होते थे इस तरह साफ सुथरे कपड़े पा के, जिन्हों मर्जी फेल कर देना, जिन्हों मर्जी पास कर देना। तो ये कमाल आदमी है आप लोग, सारे मोहब्बत और के लोगों की। सर आप भी कमाल है। मेरे तो जहन में एक सवाल आ रहा था, आपसे पहले किसी ने सोचा होगा कि जट्टां दा मुंडा एड्डा सुरीला होएगा, ये करिश्मा कैसे हो गया? ये जट्टों ने कैसे इजाजत दे दी कि बच्चा जाए गाए और फिर आप छा गए दुनिया पे? प्यार तेरे विच रोगी होया, जट्टां दा पुत जोगी होया नी, प्यार तेरे विच रोगी होया, जट्टां दा पुत जोगी होया, सपनी बन के लड़ गए तेरी कुत दे काले वाल, नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल, नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। क्या बात है, क्या बात है सर। तो ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਆਏ ਹੋ? ਸੰਨ 65 ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਏ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਵਾਰੇ ਵਾਹ ਰਾਈ। ਅਸਲ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। फैमिली में सबको पता चला, बाजवों का क्या रिएक्शन था? बाजवे क्या सर पकड़ के बैठ गए कि मुंडा सिंगर बन गया, या खुश हुए कि वाह वाह साडा मुंडा सिंगर बन गए? हिना जी कुछ लोग तो वैसे कह देते हैं कि मेरी फैमिली ब्रॉड, हमारे दादा ये थे, परदादा वो थे। नहीं, हम जट जिमीदार थे, बाजवा फैमिली है मेरी। जी जी, तो आइडिया है। वालिद साहब जो थे वो फैसले फुसले ही करते थे। तो उस वक्त के चौधरियों के घर में भूख होती थी, यानी पैसे नहीं होते थे। ये सवाल मैंने किया भी था अपने वालिद साहब से, तो कहने लगे बेटा जो दाने होते हैं वो हम आएगे को रोटी खिला देते हैं, जो दूध होता है आएगे को चाय पिला देती है, तो बेटा तेरे बाप के लिए 1 रुपया भी हराम है अगर किसी फैसले से मैंने लिया हो। जिस फैसला घर में करने जाता हूँ, जिस गांव में भी, उस घर से मैं रोटी नहीं खाता, क्योंकि उस दिन उनका फैसला करना होता है। अच्छा। तो उस बाप के घर में थे तो गरीबी थी, तो उस बाप के घर में फैसले करने वाले के घर में गाने वाला आ गया। अब वो खुद ही सोच लो, किसी भी न्याजी हो अगू, फिर वो जो कुछ हुआ, फिर मजबूरन मुझे गांव छोड़ना पड़ा। अच्छा। लाहौर आ गया, जहाँ आगे मेहनत मजदूरी की और फिर उस्तादों की खिदमत की, करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने। वाह वाह, बेहतरीन। आप चाय ले आए ना आज, आप चाय नहीं लाए? क्यों नहीं इतने खास मेहमान आए हैं हमारे। टोका भी नाल ही लाए, जे भैड़ी होई ते मैं चलावांगा। कदिया मिल चावल यार वे चा मिल जे। लो जी राई साहब जनाब यकीन करो, कितने ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਯਾਦ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਕਾ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। कमाल आदमी है, और उसने जो बात की है, बात उसने की उन्हें सच्ची जे। ਇਹਦੇ ਕੁਰਤੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ। गल उन्हें सच्ची पता क्यों की है? हाल ही से मेरा केसट आया 160 नंबर। हाँ जी। 160वां नंबर। उसमें मैंने कहा था कि इसकी बात का जवाब है कि कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा नहीं जो ये दावा करे कि मैंने इश्क नहीं किया, ये गलत है। इस गाने में मैंने बताया, कईयां राहां च कुल्लियां पाइयां ने, कईयां रो रो दित्तियां दुहाइयां ने, कोई चुप करके ते बह गया मुंह कुछ बोलिया नहीं। उंज दस खां केड़ा बंदा है जिन्नू इश्क पैड़े ने रोलिया नहीं।